नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, 1 से 2 नंबर का प्रश्न जो है वो फिजिक्स से पूछा ही जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस वैकेंसीज को की तैयारी कर रहे हो, पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो 1 से 2 नंबर तक का प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर, ये वीडियो जो आप लोग के लिए साबित होगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि 29 प्रश्नों तक का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में, लेकिन जो 30वां प्रश्न रहेगा, जो 30th क्वेश्चन जो रहेगा, उसका जवाब आप लोगों को देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है और कहां तक आप एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि बहुत गुरूर है उस दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है उस दरिया को अपने होने पर, मेरी प्यास से जो उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न ये रहा आपके सामने, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 56.25% की जो वृद्धि उसमें देखने को हमको मिलेगी। जो गतिज ऊर्जा का वेग है उसको अगर 25% तक आप उसमें वृद्धि करते हो तो उसकी ऊर्जा में 56.25% वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 म्यू मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 10⁻⁻⁶ मीटर जो है वो आपका 1 म्यू की वैल्यू होती है। अब दोस्तों 1 म्यू जो रहता है, ये ध्यान रखिए, 10⁻⁻6 मीटर इसकी वैल्यू रहती है 1 म्यू की, और 1 म्यू बराबर जो आपका वो रहेगा 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? किसमें उपयोग किया जाता है नॉट का? गति में। गति में जो है वो आपका नॉट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है, क्या प्रयुक्त है? गियर बॉक्स। गियर बॉक्स जो है वो प्रयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रक्षेप्य का पथ होता है, क्या होता है प्रक्षेप्य का पथ? वो होता है परवलय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, क्या है ध्वनि तरंगे? उत्तर बताएंगे अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य जो है वो तरंगे, ध्वनि तरंगे होती है। जब तरंगे की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में होता है तो इस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपका बल का मात्रक है, मतलब उसकी यूनिट है। और 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू जो रहता है वो आपका न्यूटन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? फटाफट बताएंगे दोस्तों। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो युक्ति है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों डायनमो। डायनमो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? किसके अंतर का परिणाम है? तापमान के अंतर का वो परिणाम जो है वो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी? वो काली दिखाई देगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत छोटे समय को मापने के लिए घड़ी का प्रयोग किया जाता है, फटाफट बताएंगे। आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो उसकी विकृति क्या होगी? क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में सामर्थ्य है? कितना बढ़ाने में सामर्थ्य है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में सामर्थ्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? गीला बालू द्युतिहीन क्यों दिखाई देता है? फटाफट बताएंगे क्यों दिखाई देता है? वो उसका कारण है परावर्तन, जो है आपका
प्रकाश के परावर्तन के कारण जो सूखा बालू है वो चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू जो होता है वो दीप्तहीन दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब एक कण रेखिक सरल आवर्त गति के में रहता है तो उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कितनी होती है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। माध्य स्थिति पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास सदिश राशि है। सदिश राशि क्या है? कोणीय संवेग है सदिश राशि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी प्राणी प्रणाली के कणों का भार केंद्रित होने वाला बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1-2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 3 डिग्री दिन किग्रा द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होगी? कितनी होगी? 3/2 जूल। जो 1-2 न्यूटन संवेग वाले और 3 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपकी होगी दोस्तों 3/2 जूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? कितना बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर? उसका गलनांक घटता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बादलों की दिशा जो एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है वो आपका कहलाता है। अब रेन गेज जो है दोस्तों उससे हम लोग वर्षा, रेन गेज से हम लोग वर्षा मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? फटाफट बताएंगे इसमें से निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष जो है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गति के कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु में गतिज ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा समझिए आप क्या होती है। वो होती है दोस्तों जो कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो है उस वस्तु में को गति ऊर्जा हम लोग कहते हैं। जैसे कि चलती हुई गाड़ी हुई या फिर दौड़ता हुआ बालक को ले लीजिए या फिर आपका फैन हुआ, जो फैन चलता है वो फैन को ले लीजिए। ये सब एग्जाम्पल है आपकी गतिज ऊर्जा के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास। एक साधारण फ्लोरेंस प्रतिदीप्त ट्यूब में क्या होता है? उत्तर बताएंगे। निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप क्या है? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है वो आपका फोटोग्राफी में उपयोग करने वाला जो केमिकल रहता है वो उसको सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है। दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला भी अगर आप रखें तो ध्यान रखिएगा कि Na2S2O3.5H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये भी आप लोग से पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य होगा? कितना वर्क पूछ रहा है वो, कितना वर्क लगेगा? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 9.8 स्क्वायर। उसका स्क्वायर जो है वो आपका लगेगा। उतना जूल जो है आपका, उतनी एनर्जी, उतना कार्य अपने को लगेगा कि 1 किलोग्राम जो मात्रा है 9.8 मीटर तक ऊंचाई हम लोग उठाएंगे तो इतने जूल की एनर्जी लगेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। AC को DC में परिवर्तित करने वाला युक्त उपकरण क्या है? फटाफट बताएंगे। AC से को DC में ट्रांसफॉर्म करने वाला कौन सा वो है दोस्तों दुष्कारी, यानी कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से हम लोग AC से BC में कन्वर्ट कर सकते हैं। AC से DC में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं रेक्टिफायर की मदद से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मायोपिया। मायोपिया में होता है क्या? होता है मायोपिया में? फटाफट बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, जो निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, जिसको ध्यान रखने का उल्टा है इसमें। हाइपर मायोपिया को बोलते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में जो रहता है वो हम लोग को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो मायोपिया रहता है निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास। पानी का वाष्पोत्सर्जन है क्या है? पानी का वाष्पोत्सर्जन क्या है? वो है दोस्तों ऊष्माशोषी परिवर्तन। ऊष्माशोषी परिवर्तन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का RPM निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है। निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है वो स्ट्रोबोस्कोप से नापा जा सकता है। स्ट्रोबोस्कोप जो है उसके माध्यम से हम लोग RPM जो एक घूर्णनी फ्लाई व्हील है
उसका आरपीएम हम लोग नाप सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न है मतलब आप लोगों का प्रश्न है, इसका जवाब आप लोगों को वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसका उत्तर जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं पहले तो, कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को आंसर बताना है। इससे पता कर चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक चल रही है, और कितनी चल रही है, और कैसी चल रही है। चलिए दोस्तों, आज के केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में दूसरे कुछ विषयों के साथ फिर मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।